अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक मुल्क का बादशाह बहुत ज़ालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके हाथ काट दूँगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दो। औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई सदका देगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ खाने को दो। औरत को इस फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। उसकी माँ ने कहा, हाँ, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकेट औरत है, लेकिन मैंने आज तक उस जैसी औरत नहीं देखी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने कहा, उसमें क्या ऐब है? माँ ने कहा, उसके दोनों हाथ काटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास ले आओ। चंद सिपाही गए और उस औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फकीर को 2 रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा, उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चनाचा दोनों की शादी हो गई और खुशी जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवियां हसद की आग में जल गई। उनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें रग़बत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चनाचा वो हर वक्त इस फिक्र में रहती कि किस तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों में गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहाँ काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ता रहा। बादशाह की बीवियों को बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वह बदकार हो गई। अब इस बदकारी के नतीजे में बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये ख़त मिला तो वो आग बगोला हो गया। उसने फ़ौरन अपने सिपाहियों को ये पैगाम दिया कि अपनी माँ के पास भेजा कि इस बदकार औरत को और उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से बाहर निकाल दो। इसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा इसमें डाल दो और इन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। इसकी माँ ने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डाला और फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया। वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब्बिल इज़्ज़त से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो उसकी रज़ा में राज़ी थी। वो बेचारी इस तरह जंगल में घूम रही थी। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान किया हुआ था। आखिर दूर एक नहर नज़र आई। वो नहर पर गई। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गया और डूबने लगा। जब बच्चे को डूबते हुए देखा तो माँ रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया। मैं इस गम में रो रही हूँ। इन नौजवानों ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बच्चे को निकालें? तो औरत ने बेताब होकर कहा, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरा बच्चा लौटा दें। इन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ए औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, मैं चाहती हूँ। तो उन 2 नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हैरत कुन नज़रों से उन 2 नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसका डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। इन नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, नहीं। औरत का जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तुमने उस मजबूर साहिल को दी थी।
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔